एक सौतेली माँ की रियल कहानी। एक व्यक्ति था, उसका पत्नी का देहांत डिलीवरी के दौरान ही हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था। सोता बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कोई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनः विवाह किया। बच्चे को नई माँ मिली गई। नई माँ बच्चे की सार संभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसका माँ फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक रहने लगा। धीरे धीरे उसके दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षपात से ग्रसित हो गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी लड़के का है। उसे अपना पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता करने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकर को भी हटा दिया था। सब काम उसी लड़के से कराने लगे। बच्चे के ऊपर की विपदा आ पड़ी। वो भी दूसरे कक्षा में ही था और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा संभाल में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा सा भी गलती होने पर दांते मारने भी लगी थी ताकि उस पर एक भाग बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम करता था तो भी उसे सौतेली माँ ने बिल्कुल बेकार बताती थी, लेकिन फिर भी बालक को मन में माँ के लिए प्यार ही उभरता था। उसे सौतेली नहीं मान पाता था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ के जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखे थे, अतः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच सच समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वो बहुत प्रीत करता था और जानता था कि पिता उसके स्थिति से बहुत दुखित रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की बड़ाई ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमार में चल बसे और वो बिल्कुल अकेले हो गया। बस भगवान ही उसका रह गई। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ का हाथ में था। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में वो अनपढ़ औरत से करी थी तथा अपने पुत्र की बहुत बड़े घर में वो पढ़ी लिखी युवती से करी। उसने बड़े लड़के को नौकर वाले घर में एक घर दे दिया और उसके पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली कार्य मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन्हें के साथ निवास करने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की स्त्री को उसकी माँ बहुत अखरती थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे होना चाहिए। अब सास बीमार भी हो रहती थी और साथ में रहने के कारण रात बिरात सेवा उस छोटी बहू को ही करना पड़ता था, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। ये जानकर तो छोटी बहू दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी उसकी माँ। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकल दिया और उसे वही नौकर के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी वृद्ध हो गए थे और अचानक हुए इस खतरनाक काम से एकदम बदहोश हो गए। उसे अपने जीवन भर की पूंजी बैठ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और गंगा जी में डूबने चली गई। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया था और उसे कुछ पता नहीं था। वो एक घाट में से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कि नदी में कोई डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दिया। जब बचने लगा तो देखा कि वो उसकी सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली उसे तो वो बहुत दुखित हुआ और अपनी पत्नी और माँ के साथ घर त्याग दिया। वो दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपने पत्नी के